वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नीलेश कुमार। आज लाइंस एंड एंगल का लेक्चर 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। लाइंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को पढ़े थे। एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज उसके बेसिस पे पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास को, ठीक ना। तो जो पिछले क्लास में एडजेसेंट एंगल पढ़े थे और लीनियर पेयर पढ़े थे, उसका यूज कैसे होता है, कैसे उसको बना सकते हैं, उसके आधार पे एक क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये है, ये उसका फिगर है। ए ओ बी डी और ई, ये एक फिगर दिख गया। इसमें एंगल दिख रहा है, क्या बन रहा है, एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री दिया हुआ है। ए ओ सी, एक्चुअली सी नहीं लिखा है, सो ये सी है। ए ओ सी और ए ओ बी ओ ई, ये एंगल कितना है, 70 डिग्री जोड़ के सिर्फ बी ओ ई एंगल का साइन है, ठीक है। बी ओ ई आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। ये सब गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। इसमें नया कुछ नहीं करना है। और आपको फाइंड करना है, फाइंड ये करना है कि एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल याद होगा, बताए थे, जो 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो ये एंगल सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे। बोल रहा है एओसी और बीओई का सम दिया है 70 और बीओई 40 दे दिया है। तो बीओई 40 दे दिया तो एओसी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 30। यहां डालेंगे 70 माइनस 40 30। हाँ, तो देखिए चलिए लिखते हैं। एओसी हमको दे दिया यहाँ पे 30 डिग्री, बीओई दे दिया हमारा 40 डिग्री, ठीक। और निकालने क्या बोल रहा है, तो चलिए निकाला, सीओई बोला है, हाँ बीओई, बीओडी निकालने बोल रहा है, सॉरी, ठीक। ये एंगल निकालने बोल रहा है, ये इसको हम एक्स मान लेते हैं, हाँ। और रिफ्लेक्स ऑफ सीओई बोला है, इसका रिफ्लेक्स निकालने बोला है। तो सबसे पहले देखिए, हमने बताया था कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में ये सारा एंगल का सम, ये पूरा एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, हाँ। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक। एज ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है, हाँ। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सब एडजेसेंट एंगल है एक दूसरे का, हाँ। ये तीनों का सम लीनियर पेयर से 180 होगा, लीनियर पेयर पढ़े थे ना हम लोग। अब देखिए एओसी हमारा कितना है, 30 डिग्री, सीओई निकालना है और बीओई कितना है हमारा, बीओई हमारा है 40 डिग्री, 180। सो एंगल सीओई कितना आ जाएगा हमारा, 40 प्लस 30 70 और 100, मतलब ये 110 आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया, इसको मिटा दीजिए, ये सिर्फ इतना कितना आ गया हमारा, 110 डिग्री, ठीक है। सीओई आ गया हमारा 110 डिग्री। अब चूंकि रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कह रहा है, सीओई का रिफ्लेक्स क्या बचेगा, जरा इसको देखिए, थोड़ा साफ करते हैं, ये वाला बताइए, ठीक। ये हमारा कितना आ गया, 110, 110 डिग्री आ गया। अभी निकाले इसको, ठीक। अब चूंकि रिफ्लेक्स ऑफ सीओई कह रहा है, तो रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, 180 से ज्यादा और 360 से कम। तो ये तो 180 ज्यादा है नहीं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। तो जब भी देखिए रिफ्लेक्स किसी भी एंगल का निकालने बोलेगा ना, जैसे रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालने बोला है, तो उस एंगल को पहले फाइंड कर लेंगे और फिर उसको 360 से घटा देंगे। तो ये हमारा कितना आ गया, 250 डिग्री। चलिए पहला तो आंसर हो गया, ये निकल गया हमारा। जब भी रिफ्लेक्स किसी भी एंगल का निकालने बोलेगा तो उस एंगल को पहले निकाल लीजिए, जो हम यहाँ निकाल लिए, और फिर उसको 360 से घटा देंगे, क्योंकि हमको पता है कि 360 से कम होना चाहिए। देखिए आंसर सही हो गया, ये 180 से ज्यादा भी है, 360 से कम भी है। अब बीओडी निकालने बोला, ये वाला, हाँ। तो बीओडी निकालने के लिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बड़ा आसानी से बन जाएगा, बनेगा तो एक और मेथड से, लेकिन उसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि 2 लाइन है, ठीक, कोई भी 2 लाइन है और आपस में वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, मतलब ये यदि एक्स है तो ये भी एक्स होगा, पढ़ेंगे आगे जाके, है ना। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है क्या होता है, आपस में बराबर, और यदि ये वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा, ठीक। अब मान लीजिए कि ए बी और सी डी एक लाइन है
और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं है, मान लीजिए ये अभी नहीं है, ए बी और सी डी लाइन है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये यदि 30 डिग्री है तो ये कितना आएगा 30 डिग्री, भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख दीजिए एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। AOC कितना आया है 30 डिग्री, और ये क्या है x जो को निकालना है, कैसे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ गए, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, ठीक ना, तो उसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है उसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसको आप बना सकते हैं घर पे। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इस तरह का कुछ फिगर है, ये सब मान लेते हैं, ये P, ये O, ये Q, ये T, ये S और ये R, ठीक ना। ये पूरा X दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है ROT, ये निकालना है, ROT निकालना है, मतलब ये आपको निकालना है, इसको हम Y मान लेते हैं, ये फाइंड करना है आपको, ठीक। अब देखिए इसमें एक और चीज गिवन है, गिवन क्या है कि OR जो है, OR बाइसेक्टर है एंगल POS का, POS का ये बाइसेक्टर है। उसी तरह से OT जो है बाइसेक्टर है एंगल SOQ का, ये SOQ का, ठीक। तो बाइसेक्टर है मतलब बराबर होगा। बाइसेक्टर कहने का मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए POS का बाइसेक्टर है तो मतलब POR और ROS आपस में क्या होगा, बराबर। मान लीजिए कोई भी एंगल होता है, मान लीजिए कोई एंगल है और इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका नाम दे देते हैं ABC, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल, जो वो एंगल होगा तो ये होगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। वो ROT चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, पहले एंगल POS और प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री ले लेते हैं। देखिए POS और SOQ लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा, बगल में लिख दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जब इस तरह का बनाइए तो किस मतलब किस कॉन्सेप्ट से हुआ वो जरूर लिखिएगा यहाँ पे। तो लीनियर पेयर से देखिए POS और SOQ ये सब भूल जाइए, तो सब है। हाँ अब चलिए POS क्या दिया है हमारा x, हाँ, और SOQ चूंकि OT का मतलब OT उसका बाइसेक्टर है, सो SOT और प्लस एंगल TOQ लिख सकते हैं। SOQ को दो एंगल में तोड़ दिए, SOT और TOQ, ये हो गया आपका 180 डिग्री। हाँ अब चूंकि एंगल SOT इज इक्वल टू एंगल TOQ हो सकता है क्योंकि बाइसेक्टर है, हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल SOT, TOQ की जगह SOT पुट कर दिए, ये SOT, ये हो गया 180 डिग्री माइनस x, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, ठीक। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन में समझिएगा तो इस तरह मतलब इसका बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। अब आगे क्या है, हमको क्या चाहिए सो देखिए, पहले हमको चाहिए ROT, तो एंगल ROT को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ROS प्लस एंगल SOT, ROT को दो एंगल लिख सकते हैं ना। अब चूंकि POS का OR बाइसेक्टर है और ये पूरा x है, हाँ, तो आधा आधा हो जाएगा, ये पूरा x है तो सिर्फ ये एंगल x/2, ये वाला एंगल सिर्फ x/2, मतलब POR क्या हो जाएगा, सिर्फ x/2, क्योंकि बराबर होना है ना जी। मान लीजिए ये पूरा 50 डिग्री है तो ये 25, ये 25, हाँ, उसी तरह से ये वाला एंगल सिर्फ क्या हो जाएगा x/2। तो हम अब ले लेते हैं ROS को ले लेते हैं x/2 और प्लस ये कितना आया है हमारा SOT आया है, ट्वाइस ऑफ SOT आया है ना, इसको SOT निकाल लेते हैं, 1/2 ऑफ 180 माइनस x। अब इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड हो गया,
इसको लिख देते हैं 1/2 ऑफ 180 माइनस एक्स ब्रैकेट में, इसको सॉल्व कीजिए। x/2 प्लस ये कट के 90 हो जाएगा और माइनस x/2 कट गया, सो ROT क्या आ गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। समझ गए ना, क्वेश्चन में जो गिवन था यहां तक आपको गिवन था, यहां तक ये आपका क्वेश्चन था। ठीक, और ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा कॉपी में, आपको अच्छा रहेगा रिवीजन के लिए। चलिए आज जो कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा नया, इसको बताते हैं। कुछ फॉर्मूला है जो बता देते हैं, उसका क्वेश्चन हम कर लेंगे अगले क्लास में। फॉर्मूला ये है पॉलीगन का, पहले समझिए पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन, एनी क्लोज्ड फिगर having 3 or more than 3 sides is called पॉलीगन। कोई भी ऐसा क्लोज फिगर लीजिए इसका 3 या 3 से ज्यादा साइड है, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीगन कहते हैं। ये पता है आपको। अब देखिए जैसे ट्रायंगल पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन है, हाँ, हेक्सागन लेंगे 6 साइड होता है, हाँ, और पेंटागन लेंगे 5 साइड होता है। कुछ फॉर्मूला है, मतलब कुछ ट्रिक्स है इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी पॉलीगन का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल जो होता है वो होता है n-2 गुना 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए हम ट्रायंगल को लेकर चलते हैं, ठीक, ABC एक ट्रायंगल है, n नंबर ऑफ साइड्स है, तो इसका देखिए जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है 180 होता है, वो ट्रायंगल का पता है। तो नंबर ऑफ साइड क्या लगेगा 3 गुना 2 गुना 180, तो कितना हो गया, 180 डिग्री आ गया। ये तुमको पता था ना, ये एक मतलब ट्रायंगल में सम 180 डिग्री होता है। चलिए एक क्वाड्रिलेटरल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ठीक, ABCD, इसका यदि सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना पड़े तो नंबर ऑफ साइड्स का कितना है 4 माइनस 2 और गुना 180 डिग्री, कितना आएगा हमारा निकल के 360 डिग्री। ये भी हमको पता है। हाँ, इस तरह से कोई भी पॉलीगन जितना नंबर ऑफ साइड्स दिया रहेगा -2 करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा क्या, उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक, दूसरा है ईच इंटीरियर एंगल निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे कि एक इंटीरियर एंगल कितना होगा। ईच इंटीरियर एंगल निकालने से n-2 गुना 180 डिग्री बाई नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए एक इंटीरियर एंगल हमको चाहिए कि भाई कितना हो सकता है, तो नंबर ऑफ साइड्स मान लेते हैं। इसमें हम क्वाड्रिलेटरल को लेकर चलते हैं, 4 - 2 गुना 180 बाई n मतलब 4, तो कितना आएगा हमारा 90 डिग्री आएगा। हाँ, तो देखिए ये जो फार्मूला सब पढ़ रहे हैं ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगन्स के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये इतना भी फार्मूला हम लोग देखें अभी दो, ये रेगुलर पॉलीगन्स के लिए है। रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब है इसका साइड बराबर हो। एक और देख लेते हैं, तीसरा ये है ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360 डिग्री बाई n होता है। ठीक है, जरा बता देते हैं इसको, गंदा हो गया थोड़ा। आप फार्मूला को जरूर लिख लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके एक बार फार्मूला लिख लीजिएगा, क्योंकि सब फार्मूला बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारा चौथा, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई x, और x क्या है, वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे अहेड। ओके, बाय बाय।